Good morning. It is good to see you again. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Thanks again for joining with us faithfully and receiving the Word of God. विश्वास के साथ फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और परमेश्वर के वचन पाने के लिए आपने अपना समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। The Word of God has been given power and authority to change our lives. परमेश्वर के वचन ने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है ताकि हम अपने जीवन को बदल सके। And as you receive the Word of God every day, your life will be transformed naturally. और जिस तरह से प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन अपने आप ही बदल देगा। And so, as you open your heart up every day, naturally the Word of God will change you without you even thinking about it. और आप जिस तरह से खुले हृदय से परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन आप ले रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन अपने आप ही आपको बदल देगा। Today we're going to read chapter 7 and 8 of 1 Corinthians. आज हम पहला कोरिन्थी का उसका 7वां और 8वां अध्याय पढ़ेंगे। Paul is writing to the church in Corinth and correcting many of their bad thinking. पाउल यहाँ पे कोरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिख रहा है और उनका जो गलत सोचना है उसमें सुधार ला रहे हैं। Paul had established the church on his second missionary journey, and now he's writing back to them and saying, you need to change some of these things. और पाउल ने अपनी दूसरी सेवकाई की यात्रा के अंदर जो कलीसिया को स्थापित किया था, वो कलीसिया को वो पत्र के द्वारा उनको समझा रहा है और वो लोग जो बातों में गलत थे उस बात में पाउल उन लोगों में सुधार ला रहे हैं। The church in Corinth had written Paul a letter, and they were asking Paul about some of these things. कोरिन्थ की जो कलीसिया है, कोरिन्थ की कलीसिया फिर से पाउल को प्रति उत्तर में पत्र लिख रहे हैं और वो सारी बातें को वहां पे ये कोरिन्थ की कलीसिया बता रही है। And now Paul is writing back to them and answering their questions. और पाउल उनका जो प्रश्न था उनके प्रति उत्तर के रूप में फिर से पाउल उन लोगों को पत्र के द्वारा समझा रहे हैं। Now we do not have a copy of the letter that they wrote to Paul. We only have a copy of the letter that Paul wrote back to them. हमारे पास कोरिन्थ की मंडली ने पाउल को जो पत्र लिखा उसका हमारे पास कोई कॉपी नहीं है, उसका हमारे पास कोई कागज नहीं है, लेकिन पाउल ने कोरिन्थ की मंडली को जो पत्र लिखा वो सारे पत्र हमारे पास हैं। So they had written Paul a letter and they asked him, should we not be married so that we can focus on the things of God? कोरिन्थ की मंडली पाउल को यह प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हमें शादी नहीं करनी चाहिए ताकि हम लोग पूर्णकालीन समय के लिए परमेश्वर के राज्य के ऊपर ध्यान दें? Let's read that in verse 1 of chapter 7. और हम लोग 7वें अध्याय की पहली आयत हम पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। And Paul wrote back and said, because of being tempted by sexual immorality, you need to have a wife or you need to have a husband so that you can stay pure. और उनके प्रत्युत्तर में पाउल उन लोगों को कह रहा है, समझा रहा है कि हमें जो शारीरिक रूप से सताए ना जाए, इसीलिए ये बात अच्छा है कि एक पुरुष को स्त्री होनी चाहिए या स्त्री को पुरुष होना चाहिए, उनके पास पति या पत्नी होनी चाहिए। Let's read that in verse 2. ये बात हम दूसरी आयत में पढ़ेंगे। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। Paul is saying, whatever situation you are in, just stay in that situation and don't try to change it. Don't try to get unmarried. Just stay in the position God has called you when you got born again. और पाउल वहां पे उन लोगों को इस बात को समझा रहे हैं कि चाहे आप
कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तो वो परिस्थिति के अंदर आपको रहना है, चाहे आपको शादी करनी हो या फिर आप शादी के बिना हो। आपका जब उद्धार हुआ है तो परमेश्वर, अगर आपको परमेश्वर चाहता है कि आपकी शादी हो, तो वही परिस्थिति में आपको होना चाहिए। अगर आप शादी में नहीं हो, फिर भी आपको परमेश्वर के वो परिस्थिति में जो परिस्थिति में परमेश्वर ने रखा है, वही परिस्थिति में होना चाहिए। He's saying if you were a slave when you became a Christian, just remain a slave and serve your master well. पाउल ने उन लोगों को बताया कि अगर आप लोग सेवक है, तो आपको अपने स्वामी के प्रति सेवक होने में बने रहना चाहिए। Because in your heart, you're no longer a slave, because Christ has set you free. क्योंकि आपके हृदय के अंदर आप सेवक नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। And don't be proud that you're not a slave, because now that you're a Christian, you are a slave. You're a slave to Christ. और अगर आपने इस बात को जान लिया है कि आप अभी सेवक नहीं है, तो इस बात के ऊपर घमंड ना करे। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, इस वजह से आप घमंड ना करें। लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप अब परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, इसलिए आप प्रभु यीशु के सेवक हो। And so Paul is saying you have to change your mindset. That's what you've got to change. पाउल उन लोगों को बता रहा है कि आपका जो मन है, वो मन को आपको बदलना चाहिए। Let's read that verses 20 through 24 of chapter 7. हम लोग पहला कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय का 20 से लेकर 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो, उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो, तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है, वो मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। Amen. Amen. So some of them asked, well, I am single now. Should I stay single as a Christian or should I get married? आप में से कुछ ऐसा प्रश्न आपके मन में, आप में से कुछ लोगों के ऐसा प्रश्न होगा कि अगर मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं सिंगल हूं, मैं अकेला हूं, तो क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? Paul just said in verse 2 that you should be married so that you can stay pure and not get tempted into sexual immorality. पाउल दूसरी आयत में उसका प्रत्युत्तर दे रहा है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि आप लोग व्यभिचार के पाप में ना फंसे। But he said, it's my opinion that you probably should stay single if you can. लेकिन मेरी आपको सलाह है, अगर आप लोग अकेले रह सकते हैं, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अकेले रहें। But he said, it's because of your current situation in Corinth. लेकिन पाउल वहां पे बता रहा है कि आपकी जो कोरिन्थ के अंदर अब की जो स्थिति है, उसके वजह से There was a lot of persecutions on Christians in Corinth. क्योंकि जो कोरिन्थ की जो मंडली है, कोरिन्थ की मंडली के अंदर बहुत सारा सताव हो रहा है। इसलिए पाउल उन लोगों को सलाह दे रहा है कि अगर आप चाहे तो मेरी तरह अकेले रह सकते हो। So Paul says, because of your current situation and all this persecution, there's a lot of distress. There's a lot of stress on you believers. So I would advise you, he says, to stay single. कोरिन्थ के अंदर बहुत सारा सताव हो रहा है, मसीह लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति के अंदर पाउल उन लोगों को कह रहा है कि जो आप बोझ तले और चिंता के नीचे कोरिन्थ के अंदर रह रहे हैं, तो अगर आप अकेले रहे तो आपके लिए अच्छा है।
So Paul was not telling every young man and every young woman in the world to stay single. पाउल यहाँ पे दुनिया के जितने भी जवान लोग हैं, जवान लोग लड़के या लड़की हैं, उन लोगों को शादी करने से मना नहीं कर रहे हैं. He was saying because of your situation in Corinth and the stress and the distress, it's best to stay single. पाउल यहाँ पे खास करके कोरिन्थ की लोगों की उस समय की उस परिस्थिति में जो उनके ऊपर सताव हो रहा है, वो लोगों को जो चिंता है, उन लोगों के ऊपर जो बोझ है, उसके वजह से खास करके कोरिन्थ के लोगों को ही शादी न करने का अपना सुझाव दे रहे हैं. Let's read that in verse 25 and 26. हम 25वीं और 26वीं आयत पढ़ेंगे. कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूं. मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे. Amen. And so it's important to understand what Paul was saying to the church in Corinth and not try to think that Paul was saying that to everybody in the world to stay unmarried. यहाँ पे इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि पाउल जो बातें यहाँ पे कह रहा है, वो सारी बातें कोरिन्थ की जो कलीसिया है, वो कोरिन्थ की कलीसिया को उस परिस्थिति में कह रहा है, ना कि ये सारी बातें पाउल जो दुनिया के सारे लोग हैं उन लोगों को कह रहा है. Amen. God bless you and you have a blessed day. Amen. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो.